हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो है टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ हीटिंग सिस्टम। ये हमारा चैप्टर है 6th ऑफ प्लम्बिंग सर्विस। लास्ट चैप्टर है हमारा प्लम्बिंग सर्विस का हीटिंग सिस्टम। तो इसके हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, heat flows from one point to another if there is dash in temperature। तो डैश हमें फिल करना है, तो डैश की जगह पे हमारा क्या आएगा? इक्विवेलेंट, डिफरेंस, रेडिएशन और नन ऑफ अबोव। तो इसमें हमें देखना है हीट का फ्लो कब होता है, जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट का डिफरेंस हो, एक में हाई टेम्परेचर हो और एक में लो टेम्परेचर हो, तो हीट का ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा डिफरेंस, जो कि है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम डैश टू डैश टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, ट्रैवल करती है। तो ये ऑप्शन है हमारा ए, बिल्कुल राइट आंसर। लो हायर टू लोअर। हाउ मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट आर देयर। हीट ट्रांसफ़र होने के कितने मोड्स होते हैं? तो जनरली वो हमारे होते हैं 3, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। सी 3 कौन से होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन सभी के बारे में चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र अकर बिटवीन देम। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, टच किए होते हैं, तो उसके बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा कंडक्शन, जो कि ऑप्शन डी। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ थ्रू। सूरज से धरती पे जो गर्मी आती है वो किस मोड के थ्रू आती है? उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ओके। विच कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी ऑन इट्स एज कंपेयर टू अदर कलर। कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? वो होता है हमारा ब्लैक कलर। ये आपको पता भी होगा, ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स इज़ ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड एज। लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है कन्वेक्शन। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक जगह से दूसरी जगह पे हीट को जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत ना हो, तो उस टाइप के ट्रांसफ़र को बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट को बोलते हैं रेडिएशन। ओके, जैसे कि सूरज से धरती पे आती है तो किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट आप बताइए, एक बार याद करके देखिए क्या होती है। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ये है फ़ारेनहाइट और हर्ट्ज़। तो एसआई यूनिट हमारी होती है केल्विन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जनरली हम बात करते हैं, कहीं पे लिखा होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, बट एसआई यूनिट की अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो वो होता है हमारा केल्विन। ओके। वाटर हीटर इज़ यूज्ड फॉर विच पर्पज़ इन हाउसेस। घरों में जो वाटर हीटर होते हैं उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? बेथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग और ऑल ऑफ अबोव। तो गर्म पानी की ज़रूरत हमें सारी चीज़ों में होती है, तो ऑल ऑफ अबोव हमारा राइट आंसर है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वाटर हीटर यूज्ड। दो टाइप के जो वाटर हीटर हैं वो क्या क्या होते हैं? स्टोरेज टाइप, इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबोव। तो दोनों टाइप के वाटर हीटर हम जनरली यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुड हीटिंग कंडक्टर। नीचे लिखे हुए सभी में से कौन सा सबसे अच्छा हीटिंग का कंडक्टर है, जिसमें से हीट अच्छे से पास हो सकती है, कंडक्ट करे? ठीक है, तो वो होते हैं हमारे मेटल्स। सभी मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ
प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट्स आर। थर्मोस्टेट्स के बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। तो थर्मोस्टेट्स क्या, जो प्रोग्रामेबल होते हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं? लोअर एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी की जो कॉस्ट है उसको बचाता है। फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डे प्रोग्रामिंग, दिन में कई बार इसको प्रोग्रामिंग की हम यूज़ कर सकते हैं। द एबिलिटी टू अल्टर टेम्परेचर वाया ए स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से इसका टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी जो एडवांटेज हैं सभी हमारे होते हैं प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट के। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ऑल ऑफ अबो। What is the range of water storage in the storage type water heater? वाटर हीटर जो एक टाइप होता है हमारा, इसमें स्टोरेज किया जाता है पानी को और फिर उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो उसमें उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो उसकी कैपेसिटी हमारी होती है 25 to 140 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट है गीज़र आर विच काइंड ऑफ वाटर हीटर। गीज़र जो हमारा होता है घरों में हम यूज़ करते हैं, तो वो किस टाइप का वाटर हीटर होता है? स्टोरेज टाइप, इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव। तो गीज़र जो होता है हमारा वो इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर होता है। ओके, ए बिल्डिंग विद एक्सेसिव ग्लास कवर, एक बिल्डिंग है जिसपे ग्लास कवर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ग्लास का काम काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है? फर्स्ट, रिजल्ट्स इन फ्रीजिंग, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जम जाते हैं। रिजल्ट्स इन प्लेजेंट टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा प्लेजेंट रहता है। डैमेज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, उसकी वजह से मटेरियल का जो बिल्डिंग का मटेरियल है वो डैमेज हो जाता है। और रिजल्ट्स इन ओवर हीटिंग, रिजल्ट वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ग्लास की हमारी प्रॉपर्टी होती है वो हीट रेज को एक तरफ से एंट्री तो देती है बट एग्जिट उसको नहीं देती है। जैसे हमारी गर्मी के दिनों में गाड़ियाँ होती हैं, कार होती हैं या व्हीकल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं इनसाइड से, जब तक हम उसको, ग्लास अगर कवर है, बंद है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है रिजल्ट्स इन ओवर हीटिंग। ओके, ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। ग्लास कवरिंग की वजह से हमारी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। व्हाट इज़ सोलर वाटर हीटर? सोलर वाटर हीटर क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, यूज़ सोलर एनर्जी टू हीट वाटर, पानी को गर्म करने के लिए सोलर की एनर्जी। सेकेंड ऑप्शन, द सोलर एनर्जी टू जनरेट करंट विच इज़ देन यूज टू हीट वाटर, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और इलेक्ट्रिसिटी से फिर वाटर को हीट करना, ये काम। थर्ड ऑप्शन, यूज़ वाटर टू जनरेट हीट, पानी से हीट को जनरेट करना। और लास्ट ऑप्शन है यूज़ सोलर एनर्जी टू जनरेट स्टीम, सोलर एनर्जी से स्टीम को जनरेट करना, भाप को जनरेट करना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सोलर एनर्जी से पानी को गर्म करना। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ए हाउस रिसीव मेजॉरिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है? तो वो होता है हमारा छत पे होता है, जो कि रूफ होती है। ओके, साइड वॉल पे नहीं होती ज़्यादा, फ्लोर्स पे नहीं होती, डोर्स पे नहीं होती, तो छत पे सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन हमारी रिसीव होती है। इसीलिए हम सोलर पैनल को अपने छत पे ही इंस्टॉल करवाते हैं। नेक्स्ट है द पैनल ऑफ सोलर वाटर हीटर इज मेड अप ऑफ विच कलर टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ सनरेज, सनरेज को एनर्जी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए हम जो सोलर एनर्जी का पैनल है वो किस कलर का बनवाते हैं? तो वो होता है हमारा, आप सभी को हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कलर होता है हमारा ब्लैक कलर का, जो कि है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज टू मेक पाइप्स ऑफ लो कॉस्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में किस मटेरियल का पाइप लगा होता है जिससे कि उस पर कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए? तो वो होता है हमारा कॉपर का, गोल्ड का काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, सिल्वर का भी काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, पॉलीमर का उसमें नहीं होता है, और कॉपर का उसमें यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।